हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अचीवर्स। ये आज 10 क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर पेपर से ही लिया है एंड ये एसएससी जीडी एंड एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए प्रैक्टिस सेट है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। रेशमा कवर 45 किलोमीटर एट स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर बाई बाईसाइकिल, 80 किलोमीटर एट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर by car and another 6 kilometer at a speed of 2 kilometer per hour on foot. Find the average. ओके, एवरेज का फॉर्मूला आप सबको पता है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। फर्स्ट आपको टाइम निकालना होगा। टाइम देखिए, 45 किलोमीटर 15 किलोमीटर पर आवर मतलब 3 आवर एंड 80 किलोमीटर इन 40 किलोमीटर पर आवर मतलब 2 आवर एंड 6 किलोमीटर एट 2 किलोमीटर पर आवर स्पीड मतलब 3 आवर। टोटल कितना हुआ? 8 आवर एंड डिस्टेंस जोड़िए 45 80 125 125 से 131 131 बाई 8। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 8 5 1 8 6 48 16। ये आंसर है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, Q is twice as fast as P in doing some work. If P and Q together can complete a work in 15 days, then how many days P alone can complete the whole work, same work? Okay, Q and P. Q twice fast है P से and both of them can complete work in 15 day, मतलब total work है 45 and P का efficiency 1 है by 1 45 days. Okay, next question. If the radius of a sphere is increased by 5%, then what percentage of surface? Okay, ये यहाँ पे अगर रेडियस स्पेयर दे कुछ भी दे, ओके, आपको ये ध्यान में रखना है कि 5% मतलब 1/20। रेडियस जो है इसका 20 से 21 हो रहा है। देखिए, इसका जो फॉर्मूला होता है ना स्पेयर का, स्पेयर क्या क्या दिया है? रेडियस स्पेयर टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला होता है 4πr²। दोनों में पाई 4πr तो दोनों में होगा। फर्क कहाँ से पड़ेगा? फर्क पड़ेगा r² से, राइट। तो r² पहले था इतना, ऑफ हुआ इतना, कितना बड़ा है? इतना बड़ा है, इतने में से 100 41/4 मतलब 10.25 10.25। ये रहा आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। A sum of money invested at simple interest become 5 times in 12 years. How many times will it become in 27 years? देखिए, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो मान लीजिए कि 100 था उसका प्रिंसिपल, 100 से 5 टाइम्स मतलब 500 हुआ, यानी कि 400 इंक्रीज हुआ है कितना में? 12 साल में। अगर यह 100 इंक्रीज हुआ है 3 साल में, राइट, एंड हमको बोला है 27 साल का निकालो। गुने 9, ये भी गुने 9 होगा बराबर 900। ये है क्या है? ये इंटरेस्ट है एंड 100 उसका प्रिंसिपल भी तो था। टोटल यहाँ से इतना हुआ मतलब 10 टाइम्स हुआ, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 64 सेंटीमीटर क्यूब। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ, ओके, क्यूब का जो वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब बराबर 64, देन ए कितना होगा? ए बराबर 4 होगा, क्योंकि 4 का क्यूब ही तो 64 है, राइट। नाउ टोटल सरफेस एरिया ये क्या होता है? 6a²। ए मतलब क्या है? ए मतलब 4 है, सॉरी 16 6 गुने 16 इज इक्वल टू कितना होगा? 96। नेक्स्ट क्वेश्चन। A shopkeeper sell good at 40% loss and cost price but uses 25 less weight. ओके, तो उसको बताना है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ओके, तो मान लीजिए जो उसका सीपी था वो 100 था, 40% लेस पे बेचा तो 60 में बेचा एंड बट इतना इसने कम
कम दिया है तो कितना होगा, इतना दिया होगा, ये 100 में से कितना कम दिया है, कितना लॉस हुआ है, लॉस तो हुआ है। ये इसका सीपी, सॉरी ये एस पी, ये इसका सीपी, लॉस तो है, लॉस कितना हुआ है 15, कितने में लॉस हुआ है, लॉस हुआ है 75 में, गुने 105, 20% लॉस हुआ है, सॉरी 20% लॉस हुआ है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कोई टफ नहीं होता है, बहुत इजी होता है, बस आपको ध्यान से देखना होता है। ये देखिए इसको जोड़िए, पहले कितना होगा, ये होगा 225 यानी कि 25 का स्क्वायर, ये रूट खुलने से आएगा 25, यहाँ पे 25 जोड़ दीजिए, कितना होगा ये 36, मतलब 6, ये रूट खोलने से 6 बन गया, एंड ये 190 प्लस 6 196 खोलने से 14 हो गया, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन इज 4400, a merchant want to make 24% profit by selling it. At the time the sale, merchant declare discount of 80. ओके तो पहले हम क्या करेंगे, हमको ढूंढना है मार्क प्राइस। ओबियसली इससे तो ज़्यादा ही होगा मार्क प्राइस, राइट। सो ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा, ये ऑप्शन भी रॉन्ग है, बचा ये तो ये दो ऑप्शन सी एंड डी। देखिए 440 का अगर हम 24% प्रॉफिट निकालेंगे तो कितना होगा, 124 गुने 44, 1694 सेम आएगा 694 6545, ये इतना होना चाहिए। एंड ये जो दिया है ना, ये नंबर भी इतना कम है, मतलब 100 में 12 कम, मतलब 88% है, तो दिख गया हमको 4556 इज 88%। देन 100 का वैल्यू हमको ढूंढना है, काटिए, कितने से काट रहा है 10, ओके 11 से कट रहा है, 11 4 जा 44, 10 बच गया, राइट 9 6, अगेन काटिए इसको, 8 से काटिए, 8 6 जा 8 6 जा 48, बचा 1 2 6200 6200 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किशोर प्लान टू टाइल हिज किचन फ्लोर विथ स्क्वायर टाइल्स, each side of the tile is 10 centimeter, the kitchen is 2.4 meter long and 1.6 meter wide. ओके तो इस टाइप का क्वेश्चन में ना हमको जो टाइल का एरिया एंड किचन का जो फ्लोर का एरिया है उसको दोनों को इक्वल करना पड़ता है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसका जो यूनिट है वो चेंज है, ये सेंटीमीटर में और ये मीटर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आपको चेंज करना है, या तो इसको सेंटीमीटर से मीटर में करिए और वो यहाँ से मीटर से सेंटीमीटर में करिए। तो हम इसको करेंगे, इसको चेंज करेंगे, मीटर में सेंटीमीटर में होगा इतना गुने इतना, ये क्योंकि किस साइड पे, ये स्क्वायर पे, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड गुने साइड, कितना होगा 2416, 24 2 12 2 14 4 2 4 8 3 00, ये है। एंड 38400 बराबर टाइल का क्या होगा एरिया, 110 इंटू 10, राइट 100 होगा, तो ये कट गया, बचा 384 आंसर। ठीक है, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए PQR एंड ABCR टू कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट मतलब क्या होता है, सेम टू सेम ट्रायंगल, ठीक है। अगर ये ट्रायंगल ये है तो दूसरा भी सेम होगा, सेम, एक के ऊपर एक रखने से आपको दूसरा दिखाई नहीं देगा, A to Z सेम, डिट्टो सेम।
एंड एरिया ऑफ PQR इतना है तो एरिया ऑफ ABC भी कितना होगा, सेम ही ट्रायंगल है तो सेम ही होगा ना। तो ये रहा आपका 10 क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।